Hello everyone, I'm Rudrani and very excited to be at the finale of Big Boss 19. मेरे साथ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने गाली गलौज काफ़ी कम की और उसके बिना ही उन्होंने अपनी एक जर्नी बनाई है. तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट रूट टू डू इट. बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे. आप हमेशा की दे देखिए, आप जीते और आप टॉप 2 में देखिए चाहोगे. उसके बहुत आसपास चीज़ें मुझे ये जानना है अभी कैसा लगता यार. पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, गाली गलौज मैंने बिल्कुल नहीं की है पूरे शो में. ठीक है, जो वर्ड मैंने बाद में मैंने जर्नी में देखा, जो वर्ड उन्होंने बीप किया था वो गाली भी नहीं थी. मैंने घंटा बोला था कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने क्यों बीप किया मुझे पता नहीं. बट हाँ, जैसे आप बात कर रहे थे कि मैं और गौरव भाई हमेशा बात कर रहे थे कि हमें टॉप 2 में आना है, घर की लाइट्स ऑफ करके जानी है. बट ठीक है, हर एक की जर्नी अलग रहती है. मैं टॉप 3 तक ही पहुँच पाया. मैं बहुत खुश हूँ मेरे जर्नी से. ऑब्वियसली मुझे तभी बुरा लगा, लेकिन तब मैं रूट करा था कि भाई गौरव भाई को ही जीतना है. और जब गौरव भाई जीते इतने दिल से खुशी हुई. मैं ऐसा था कि ये जीत तो मेरी भी जीत है. और मैं बहुत खुश हूँ कि हमेशा चाहता था ऐसा इंसान जीते जो लोगों को इंस्पायर कर सके. और गौरव भाई वैसा. मुझे लगता है दोस्ती इंटरेस्टिंग भी थी क्योंकि आप हर चीज़ एक दूसरे के मानते नहीं चाहिए. जब आप लोग मुस्कुरा पड़े उनसे आप लोग जो इस बात को आप मानते हैं दोस्ती में हाँ, मतलब गौरव भाई को मैं हमेशा से इसलिए मानता था. हम पहले बैठते भी साथ में ही सोते थे, बातें करते थे. गौरव भाई का वो था कि वो मुझसे बड़े थे, वो चीज़ें बेटर समझते थे, बट वो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनते थे. बहुत सारी चीज़ों में हम अग्री नहीं करते थे, बट हमारी बातें हो सकती थी. ऐसा नहीं था कि मैंने बोला वही सही. तो जब वो आपने वो कॉन्वर्सेशन भी देखा जो अश्नूर मेरा और उनका हुआ, तो उसमें हमारी अग्रीमेंट नहीं हुई, बट हमने अपनी अपनी बातें रखी. ऐसे नहीं था कि गौरव भाई उठ के चले गए या उन्होंने बोला मैं ही सही हूँ या मैंने बोला मैं ही सही हूँ. उसके अगले दिन हम वापस बात करने लग गए और हमने वो चीज़ भी एड्रेस करी कि मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है कि हम बात कर सकते हैं. उसके बाद जो भी टाइम बचा था घर में हमने इतने मज़े किए, मतलब मुझे एकदम कॉलेज के दिन याद आ गए. तो गौरव भाई को भी ऑब्वियसली बहुत मज़ा है. तो गौरव भाई को तो मैं हमेशा मानता हूँ, हमेशा मानता हूँ. एनीथिंग का आपने बहुत किया है दोस्त मानती से आपके दोस्त ये मुझे जानना है कि जाते जाते वो सब शॉर्ट वॉक ही नहीं और मालती के साथ आपका जो चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू था लेकिन आपने जोड़ की वजह में देखा कुछ और दिखा यार. तो अब वो एडिट कैसे करते मुझे नहीं पता. मैं आपको लगा वैसे रोमांटिक मूवीज बन रहे थे आप दोनों? नहीं, मुझे तो कभी नहीं लगा यार. मैं इसीलिए वो तारीफ वारी इसमें मैं वही बोलता था कि जो मैं रियल एक्चुअल में मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स को बोलता हूँ क्योंकि मेरे एंड से दोस्ती थी, उसकी भी एंड से दोस्ती थी. ऑब्वियसली वो शो के लिए शायद कोई चीज़ वैसी उनको लगी रहेगी या किसी फैन पेज ने काटा रहेगा. बट हाँ, एंड में हमारा एक झगड़ा हुआ था, वो मैं उसको सॉरी भी बोला था, बट वो सॉर्ट आउट होने से पहले ही उसका एलिमिनेशन हो गया. तो थोड़ा वहाँ पे इक्वेशन खराब हुआ. बट आज जब हम मिले तो मैंने कुछ बातें करी उससे, तो अब चीज़ें थोड़ी बेटर है. दोस्त है इसीलिए चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो तो शायद थोड़ी बातें और करेंगे तो सॉर्ट आउट. फ्रेंड मुझे आप सॉर्टेज लगते हो, प्रैक्टिकल भी लगते हो. मुझे ये जानना है आपसे, बहुत भला बुरा से आपके भाई से बात कर रहे थे, इनका बेसिस कॉमिक बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पेरेंट्स के ऊपर है ना. आप कॉमिक सही तरीके से लिया, आप लोग यूज तो गलत था. मैं जानना चाहूँगी इसके बाद भी आप पहले टाइम में आपने भी कुछ पॉइंट्स रखे किसी बुरा ताना, क्या आप सच में इसके अबव बियॉन्ड जा सकते हैं? आप लोग बातचीत करके फिर डिसाइड कर सकते हैं क्या उनके साथ दोस्ती या कुछ रख सकते हैं? यार मुझे ऐसे लगता है ऑब्वियसली जो बेसिस चीज़ें हो गई या लुक्स पे बोलना हो गया कि ये सारी चीज़ें वही है, उनकी सोच दिखाता है कि मैं जैसे पैदा हुआ हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपना काम सही करता हूँ. अगर मैं अपने काम में कुछ चीज़ें गलत कर रहा हूँ उसके बारे में तुम बोलोगे शायद मैं उसको इम्प्रूव करने देखूँ. बट हाँ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली, बट मुझे एंड में यही लगता था कि मैंने फरहाना से बातें भी करी है कि वो गुस्से में चीज़ें बोल देती थी सामने वाले को हर्ट करने, बाद में वो नॉर्मल भी हो जाती थी. बट मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग ये सारी चीज़ें बस शो के लिए करते थे, उसके बाद वो नॉर्मल भी हो जाते थे. तो अब जब शो खत्म हो गया मुझे ऐसी कोई गिले शिकवे नहीं है. उनकी जो सोच थी उन्होंने बोल दी, या उनको जो स्ट्रैटेजी ये लोग करे उन्होंने कर दी. मुझे जो फेयर करना था मैंने सारी चीज़ें करी. अभी लाइफ में मेरे जो दोस्त हैं शो में जो है वही थे वही रहेंगे. वो गौरव भाई, मृदुल, बजाज, अश्नूर, मालती, आवेश, नगरी. तो इनको ही मैं मानता हूँ, उनको ही मानूंगा. और ये बाकी सारे लोग हैं उनसे कोई गिले शिकवे नहीं है. कभी दिख जाएंगे तो मैं बात कर लूँगा, मुँह फेर के नहीं जाऊँगा, बट कुछ एफर्ट्स नहीं मारूंगा उनसे दोस्ती का. मुझे आपने अभिषेक का नाम लिया, मुझे आपको बताना चाहती हूँ शायद आप बाहर जाकर उनसे बात करें, सॉर्ट करना चाहिए आपको. आप अपने डिसीजन से अभी भी डटे हो और क्या आपको यार मुझे उस डिसीजन का कोई रिग्रेट नहीं. ऑब्वियसली वो चॉइस मेरे पास ये था कि मैं किसको बचाना चाहता हूँ, ना कि किसी को निकालना चाहता हूँ. तो
उस चीज़ का मुझे बुरा लगा, ऑब्वियसली अभिषेक को भी बुरा लगा कि उसकी जर्नी वहाँ पे खत्म हो गई, उस चीज़ का मुझे भी बहुत बुरा लगा था। बट वही है, उस हिसाब से मैंने सोचा जो वैल्यूज़ मेरे हैं, जो अश्नूर ने जो स्टैंड लिया था बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट, हर चीज़ को जैसे वो डील करती थी, इसलिए मुझे लगा शायद वो ज़्यादा सही है करके। अभिषेक भी मुझे सही लगता था, बट वही है, जो 2 चुनाव थे उसमें मैंने अश्नूर को चूज़ किया। आपको भी लाइफ में कोई चीज़ें पूछे कि मॉम पसंद है या ज़्यादा या डैड, आप शायद मॉम बोल दोगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि डैड आपको पसंद नहीं है, डैड को बुरा लगेगा तो आप डैड को जाने तो ही दोगे। तो मैं बना लूँगा बजाज की, उसको भी बुरा लग रहा है, बट ठीक है, दोस्त है इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड यही है और पूछना कि और डिटेल्स देना और इन्वेस्टिगेशन करना जारी रहेगा बाहर। नहीं, वो हो गया। मेरे लाइफ में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, उनके मैं खुश हूँ, मुझे इनके साथ अभी कुछ नहीं है किसी के। सलमान सर के जोक्स बनते हैं ना। यस, वो पक्का है। फनी, फैंटास्टिक। थैंक्स।